सभी भक्तों को सच्चाई। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको सच्चाई से परिचित कराने की कोशिश की कि किस तरह कुछ तथाकथित सत्सेवक जिनको सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने गुरुद्रोही घोषित किया हुआ है, वो झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हैं। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि संजय दिल्ली व पवन जयपुर तथा जो भी इनके साथ समर्थन में है, उनको सदगुरुदेव जी ने गुरुद्रोही घोषित किया हुआ है। आज समाज में जिसको भी यह पता चल जाता है कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही इस संसार से मुक्ति दिला सकते हैं और सतलोक ले जा सकते हैं, फिर चाहे वो सत्संग देखकर समझे हों या पुस्तक पढ़कर, वह नामदान केंद्र पर आकर नाम उपदेश ले लेते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब संत रामपाल जी महाराज की हरी भरी बगिया को ये गुरुद्रोही नामक खराब करते हैं। एक तरफ तो हम यह कह रहे हैं कि मोक्ष केवल संत रामपाल जी महाराज ही करा सकते हैं और वही बंदी छोड़ हैं, इसलिए हम सभी भगत उनका बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम से जयकारा लगाते हैं। दूसरी तरफ ये गुरुद्रोही कह रहे हैं कि सदगुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया। कबीर सागर दास सत ग्रंथ साहिब में दिए गए प्रमाण के आधार पर जो हमें काल के लोक से इस काल के बंधन से छुड़वाने के लिए आए हो, जो वास्तव में बंदी छोड़ हो, उनको कौन बांध सकता है? वास्तव में ये काल के दूत हैं। यह बात हमें सदगुरुदेव जी ऑडियो के माध्यम से बता चुके हैं और इनको गुरुद्रोही घोषित कर चुके हैं। लेकिन ये गुरुद्रोही यह बात स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि यह आवाज संत रामपाल जी महाराज की ही है। इसके लिए गुरु जी की आवाज की लेबोरेटरी में ऑडियो ऑथेंटिकेशन एंड स्पीकर आइडेंटिटी रिपोर्ट कराई तथा गुरु जी की हैंडराइटिंग की भी जांच कराई, जिसमें यही बात सामने आई कि आवाज भी संत रामपाल जी महाराज की है, वह पत्र की राइटिंग भी संत रामपाल जी महाराज की ही है। लेकिन इन्होंने इस सच को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। यहाँ पर परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं, जानबूझ साची तजय करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वपन में भी ना दे। एक बार पहली तथा गीता जयंती महोत्सव के दौरान भी अखबार में खबर आई, जिसमें स्वयं हिसार जेल नंबर 2 अधीक्षक संजीव पात्र ने स्वीकार किया कि संत रामपाल जी महाराज की प्रतिदिन घर पर 5 मिनट बात होती है। दरअसल यह सुविधा भारत की लगभग सभी जेलों में उपलब्ध कराई जाती है और इस सुविधा को प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम कहते हैं। वास्तव में तो ये सच स्वीकार करना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ संगत को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य कुछ और है। इस बात की और भी पुष्टि करने के लिए कि ऑडियो संत रामपाल जी महाराज की ही है, गुड्डू दास की धर्मपत्नी सलोनी दासी ने, जो कि जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, सलोनी दासी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 अंडर द सेक्शन 6(1) के तहत जानकारी प्राप्त की, जिसमें जानकारी कुछ इस तरह से मांगी गई और जवाब इस तरह से आए। पहला सवाल था कि क्या संत रामपाल जी महाराज को जेल नियमानुसार घर वालों से फोन पर बात करने की अनुमति है? जवाब आया हाँ। दूसरा सवाल था, अगर है तो कितने मिनट की अनुमति है? जवाब आया 5 मिनट। तीसरा और आखिरी सवाल था कि महीने में कितने दिन बात करने की अनुमति है? जवाब आया प्रतिदिन। भक्तों, इतना प्रमाण देखने के बाद भी अगर ये लोग सच को स्वीकार नहीं करते तो इनका दुर्भाग्य होगा। एक कहावत है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता। वही बात है, ये लोग जानबूझकर सच को स्वीकार नहीं करना चाहते और इनके द्वारा लगाए गए मैनेजमेंट पर सभी तरह के आरोप झूठे व निराधार साबित हुए। वही मैनेजमेंट जो करता है वो सदगुरुदेव जी की आज्ञा के अनुसार ही करता है और सब कुछ सदगुरुदेव जी की देखरेख के अनुसार ही होता है। हम इस वीडियो के माध्यम से मैनेजमेंट की तरफ से यही संदेश देना चाहेंगे कि मैनेजमेंट आपका शुभचिंतक है। मैनेजमेंट कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करो। आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हो, वहाँ से वापस आइए, सदगुरुदेव जी से माफी मांग लीजिए तो बात बन सकती है, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। शिष्य का कर्तव्य होता है कि हर हाल में सदगुरुदेव जी के आदेश का पालन करें। परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। सभी भक्तों को सत साहिब सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो।